अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर को पढ़ते हैं। डिस्क्लेमर को लाजमी पढ़ें। क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है। ये देखें, क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है ओनली। किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम क्रिप्टो मार्केट की कुछ खास अपडेट्स की तरफ फोकस करेंगे कि क्रिप्टो मार्केट में पिछले 24 घंटे से क्या चल रहा है और आगे आने वाला मूव क्रिप्टो मार्केट का कहाँ हो सकता है। ये फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदेह, ये अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड, दोनों को देखेंगे। सबसे पहले ट्विटर पर चलते हैं, वॉचर गुरु के चैनल पर, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट चैनल है न्यूज़ के हवाले से। ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड करता है। बस ये ना हो कि पीछे से फेक न्यूज़ ना आई हो। जैसे एक दफ़ा ट्रम्प ने ट्वीट कर दिया था और बाद में बोला था नहीं नहीं फेक है, और ऐसे कई सारे पंगे। तो फेक ना आई हो, बाकी ये ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं। जस्ट इन फाइनेंस फाउंडर सीजी सेज यू कैन जस्ट होल्ड। तुम अभी भी होल्ड करो। देखें, और अब हम नीचे जाते हैं। फेडरल हाउसिंग डायरेक्टर पुल्स हिज फेडरल जेरम पॉल्स रिजाइनेशन स्पीच इज कमिंग सून। ये बंदे को रिजाइन करवा देंगे भाई, इसके अलावा कुछ नहीं। सोलाना ने अच्छा परफॉर्म किया, 200 पे चला गया। S&P ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जस्ट इन S&P 500 क्लोज एट न्यू ऑल टाइम हाई। ये एक बहुत ही बड़ी बात है अमेरिका की इकोनॉमिकल ग्रोथ और अमेरिका की स्टॉक मार्केट के लिए। जिन्होंने इन्वेस्ट किया उन्होंने अंधा पैसा छापा है। अंधा इतना पैसा छापा है कि उसे वो लोग गिन भी नहीं सकते कि इतना पैसा आया होगा। जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, तो रिवॉर्ड भी इतना ही पड़ा है। बाकी मार्केट में कुछ इतना खास नहीं चल रहा, वही पुरानी वाली न्यूज़ है। इसने क्या बोला है, कांग्रेस वूमेन, हाँ ये मैंने आपको कल दिखा देंगे, कल रात को जो वीडियो आई थी। बाकी सब नॉर्मल चल रहा है। इसके अंदर इन्होंने बताया इथीरियम का वॉल्यूम सरप्राइज हुआ है 3.1 बिलियन है टुडे। बाकी ईटीएफ्स के हवाले से बताऊं तो पिछले कई दिनों से बिटकॉइन के ईटीएफ में इनफ्लो आ रहा था, लेकिन कल का दिन वाहिद दिन गुजरा है जिसके अंदर बिटकॉइन आउटफ्लो हुआ है और इथीरियम में इनफ्लो हुआ है। आपने ये भी गौर किया होगा कि बिटकॉइन डंप किया है इथीरियम पर। अब हम चलते हैं बिटकॉइन के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ। देखा जाए तो हमारी ट्रेड टिल ओपन है। सही है, मैं आपको पहले ही बताया था हमारी ट्रेड ओपन रहेगी जब तक हमारा टारगेट या एसएल हिट ना हो जाए। बीटीसी में उसके अलावा कुछ नहीं चल रहा, कंसोलिडेशन के अलावा। ना इस एरिया की तरफ टच करने आए, ना ये अपवर्ड एरिया की तरफ गए। 1,21,200 से ऊपर जाएगा बुलिश हो जाएगा, 1,15,900 से नीचे 500 से नीचे आएगा बेरिश हो जाएगा, बात खत्म। अब हम चलते हैं इथेरियम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ। देखा जाए तो इथेरियम आज का वाहिद दिन है। ऊपर इसने एक जैसे मान लें कि इवनिंग स्टार, डोजी, मोजी, जो मर्जी कह लो इसे, ये बनाए और यहाँ से डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू। अब अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से तो मार्केट डाउनवर्ड जाएगी, लेकिन ये तो यहाँ पर भी क्रिएट हुआ था। सही है, ये तो यहाँ पर भी क्रिएट हुआ था, फिर डाउनवर्ड क्यों नहीं गई मार्केट? एक कैंडल बना के फिर अपवर्ड। तो मेरा ये एनालिसिस है, ये एक कैंडल रेड करके या मे बी ये भी रेड ना हो, इसीलिए मैं यहाँ से अपवर्ड ही जाएगा। बाकी शॉर्ट की ट्रेड शॉर्ट टर्म में निकल सकती है इथीरियम में से, जब इथीरियम इस रेंज को टच करे 3760 को, और वहाँ से हम शॉर्ट करें, अपना एसएल अबव दी हायर हाई रखें, और जो टीपी है उसको हम टिल कंटिन्यू कर लें तकरीबन 3500 के आसपास, और पार्सली बुकिंग करते रहें। अब हम चलते हैं डॉट, जो आज का हमारा कॉइन है, उसके एनालिसिस के ऊपर। यार मुझे याद भूल के आज हमने सेंटिमेंटल एनालिसिस तो किया ही नहीं, तो वो करना बहुत लाजमी है। चलें अब पहले चार्ट रीड कर लेते हैं, बाद में सेंटिमेंट रीड करेंगे। अब देखें डॉट का चार्ट कहाँ पर है। पहला एरिया आपको बताया था ये वाला, टीपी हिट हो गया। दूसरा एरिया ये है जो टिल कंटिन्यूएशन है। किसी को लॉन्ग चाहिए तो यहाँ ग्रीडी लॉन्ग पकड़ सकते, ग्रीडी मतलब लालची वाली लॉन्ग। यहाँ पर एसएल लगाकर और अबव यहाँ पर टीपी लगा ले। सही है,
तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था यहाँ से दोबारा लॉन्ग कर लेना सही है। जिनको ये भी मौका नहीं मिला वो यहाँ पे ग्रेडी लॉन्ग ले सकते हैं। बाकी अब हम करते हैं सेंटिमेंटल एनालिसिस। सबसे पहले हम सेंटिमेंट में देखते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का मतलब क्या है? फियर मतलब डर, ग्रीड मतलब लालच। डर और लालच की रेशो, ये इसके 5 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज एक्सट्रीम फियर, दूसरी फियर, तीसरी न्यूट्रल, चौथी फियर ग्रीड और पांचवी एक्सट्रीम ग्रीड। इस टाइम पर ये जो है ग्रीड की स्टेज में है। ग्रीड में ये 67 पर है, जो कि हमें इंडिकेट करता है मार्केट में ग्रीडी लोग हैं, पर 67 न्यूट्रल के बहुत करीब है। देखें जैसे ही 60 से नीचे जाएगा न्यूट्रल हो जाएगी मार्केट। मीन्स के ना मार्केट में कोई लालची बचेगा, ना कोई ग्रीडी ना कोई वो डर वाला बंदा बचेगा। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है डाउनवर्ड जाना। मार्केट को डाउनवर्ड लेके जाए क्या? ये सेंटीमेंट यही है लोगों का कि मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड जाना शुरू कर जाएगी। दूसरी चीज़ देखी जाती है ऑल्ट इंडेक्स। क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी कॉइन में, अगर आपने ऑल्ट कॉइन्स में ख़ास तौर पर करना है, तो ऑल्ट इंडेक्स का इस रेंज में होना लाजमी है। जैसा कि अभी दिखा रहा है 47 पर है, ये हमें इंडिकेट करता है कि अभी भी ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। ऑल्ट सीज़न नहीं आया, सही है। तो ये 47 पर है। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं: एक्सट्रीम, बिटकॉइन सीजन और ओल्ड सीजन। यहाँ से शुरू हो जाता है जब 50 से ऊपर सस्टेन करना लग जाए। सस्टेन मीन्स कि उसके बाद नीचे की तरफ उसका मुंह ना हो, बेशक डेली 1 पॉइंट बढ़ता रहे। तो जैसा कि कल मेरे ख्याल से 55 था और आज 47 हो चुका है, तो ये एक बहुत बड़ा करेक्शन है ओल्ड कॉइन्स का। इसका मतलब है मार्केट डाउन हुई है ओल्ड कॉइन्स की मार्केट, तो ये हमें इंडिकेट करता है डाउनवर्ड। बाकी टोटल मार्केट कैप 0.4% कम हुआ है। ऐसे CMC अंडर 0.45% कम हुआ है, ये भी मार्केट को डाउनवर्ड की इंडिकेशन करता है। सेंटीमेंट नेगेटिव है, चार्ट्स बुलिश हैं, फंडामेंटल्स बुलिश हैं, सिर्फ सेंटीमेंट नेगेटिव है। तो ये भी इंशाल्लाह बुलिश हो जाएंगे। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़।